डिसेबलिंग की वजह से हमारी वालदा को भी मेरे वाल साहब ने डिवोर्स दे दिया कि ये बच्चे ही माजूर पैदा कर रही है। तो फिर हमने सोचा, जब हमने सोचा कि ये भी अपनों से सताई हुई है और हमें भी अपनों ने बहुत जुल्म हमारे साथ भी हुए थे, कि हमने क्यों नहीं सोचा, हमने ये सोचा कि हम क्यों ना हो सके तो अब एक दूसरे का सहारा बन जाए। भैया मुश्किल तो होता है, आपको पता है हर इंसान के लिए होता है, लेकिन फिर ये सोचती हूँ कि अगर डिसेबल अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया, मुझे अल्लाह ताला ने हिम्मत दिया कि मैं इनके काम हो या इनकी खिदमत करूँ, मैं उठाती हूँ ना इनको, तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर ये सही होते तो शायद इनका भी फर्ज या शायद ये भी करते। ये मतलब कि मुझे वाशरूम भी यही लेके जाती हैं, सारे काम मेरे यही करती हैं, बाइक पे बैठाना, सारा काम, किक, यहाँ तक कि किक भी ये खुद मार के देती मुझे। और कोई चीज़ें वगैरह उतरी हों, टोपी रुमाल वगैरह कोई भी चीज़ उतरी हो, ये मुझे लगा के भी देती हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना होस्ट अरसलान शहजाद और आप देख रहे हैं डेली धरती। जी तो नाज़रीन, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान, सुनाने जा रहे हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं सरवर भाई और कुलसूम आपी। कुलसूम आपी बिलोंग करती हैं कश्मीर से और सरवर भाई हमारे जो हैं वो हैं लाहौर से। ये डिसेबल हैं, पैरालाइज हैं, इनकी दोनों टांगें काम नहीं करती, लेकिन इसके बावजूद हमारी आपी ने हिम्मत नहीं हारी, अपनी मोहब्बत का इज़हार किया और उनके साथ शादी भी की। आज माशाल्लाह से इनकी शादी को काफ़ी साल हो चुके हैं, 3 बच्चे हैं इनके और ये अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। इनकी स्टोरी क्या है इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरवर भाई क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, दुआएं आप। सरवर भाई सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, ये जो आप डिसेबल हैं ये क्या वाक़या पेश आया? सर ये हम 3 भाई थे, तीनों बचपन से डिसेबल थे और डिसेबलिंग की वजह से हमारी वालदा को भी मेरे वाल साहब ने डिवोर्स दे दिया कि ये बच्चे ही माजूर पैदा कर रही है। उसके बाद मतलब कि थोड़ी देर बाद फिर उसने मतलब कि अखबार से भी निकाल दिया, आग कर दिया हमें कि ये हमारे बच्चे ही नहीं हैं। उसकी वजह से फिर हम काफ़ी धक्के वगैरह खाते हैं, पार्कों में भी सोते रहे हैं, काफ़ी मतलब मुश्किलात टाइम हमारे ऊपर थे। लेकिन अचानक मतलब कि ना जो ये हमारी ज़िंदगी में आई हैं, ये भी बेचारी अपने हालातों से बहुत तंग थी। तो फिर हमने सोचा, जब हमने सोचा कि ये भी अपनों से सताई हुई है और हमें भी अपनों ने बहुत जुल्म हमारे साथ भी हुए थे, कि हमने क्यों नहीं सोचा, हमने ये सोचा कि हम क्यों ना हो सके तो अब एक दूसरे का सहारा बन जाए। फिर हमने मतलब कि ये जो कश्मीर से मतलब कि भाग के आई थी उस वक़्त, तो इसको मतलब कि काफ़ी जो लोग मतलब कि ना तंग वगैरह कर रहे थे, उधर बत्ती चौक उतरी थी ना जब, तो मैंने इनसे बच्चा भेज के बुला लिया इनको अपने पास। मैंने कहा कि आप बताएं क्या मसला। इसने मुझे कहा कि मैंने दारुल मान जाना। फिर मैंने इनको बताया, मैंने कहा आप ठीक है जिधर भी जाना चाहें कोई मसला नहीं, लेकिन ये है कि दारुल मान में भी इज़्ज़त महफूज नहीं रहती आजकल, जैसे कि वक्त जा रहा है। काफ़ी लोगों के बारे सुना हुआ है, इसलिए फिर मैंने इनको ना अपने कज़न के घर में छोड़ा था। तो फिर मतलब कि ना जब कज़न के घर में छोड़ा, 1-2 दिन वहाँ पे रही, फिर मैंने इनको अपनी सारी स्टोरी वगैरह इनको भी बताई अपनी, और इन्होंने मुझे अपनी बताई स्टोरी। फिर मैंने इनको कहा, मैंने कहा देख लें अब मैं जैसे भी हूँ, मज़दूर हूँ, जो भी हूँ, ना मेरी टांगें काम करती, ना मेरे बाजू काम करते हैं, किसी चीज़ में ताकत नहीं है, पट्ठे कमज़ोर हैं मेरे टोटल, ठीक है। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा आप फिर भी अगर चाहें तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इन्होंने फिर भी कहा, इनको क्या है कि 1-2 दिन मुझे टाइम दे दें। जब इन्होंने सोचा वगैरह, इन्होंने सोचा कि यार चलो ये भी हालात के बहुत तंग रहे हैं, ये भी तो हमने भी बहुत मुश्किलात देखी हैं। तो इस वक्त मतलब कि ना फिर इसने सोचा कि मेरा भी सहारा कोई नहीं अब, तो फिर इसने मुझे ना मतलब कि हाँ कर दी। इसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपकी टांगें भी हूँ और मैं आपके बाजू भी, इंशाल्लाह आपकी खिदमत करूँगी, ठीक है। तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा इंशाल्लाह मैं भी आपको किसी किस्म की तंगी नहीं आने दूँगा, चाहे जैसे भी हालात हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जिस हाल में भी रखे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। ये मकान वगैरह रेंट का है, मेरे ऊपर थोड़ा सा कर्ज़ा भी है 1.5-2 लाख रुपया, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह मुश्किलात आसान करेगा। आमीन आमीन। अच्छा आपी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कश्मीर से यहाँ पर आई, जैसा इन्होंने बताया, ज़रा स्टोरी के बारे में बताएंगी कि एग्जैक्टली क्या? भैया स्टोरी ये थी जो जैसे कि इन्होंने बताया अपने अब्बू के बारे में, वैसे मेरे अब्बू का भी मेरे सर के ऊपर हाथ नहीं था। वो डिसेबल तो क्या, उनका ज़हनी तवाज़ुन काम नहीं करता था, तो उन्होंने भी हमें कभी अपनी औलाद समझा ही नहीं। जैसे इनके अब्बू ने नहीं समझा, वैसे मेरे अब्बू ने भी नहीं समझा कि मेरी कोई औलाद है या मेरी कोई बीवी है। 2 भाई थे मेरे, तो दोनों उन्होंने भी जो है ना, वो कहते हैं भाई जो है ना बाप की कमी पूरी करते हैं, लेकिन उन्होंने भी जो है ना
उन्होंने देखा कि मारा बाप ने, तो उन्होंने भी जो है ना शफकत का हाथ, एक बहन थी उनकी, उनको शफकत का हाथ रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी छोड़ दिया ऐसे हालात में। ना प्यार देते थे ना कुछ। एक की शादी हुई थी, वो तो बीवी के इशारों पे नाचता था। उसकी वजह से अम्मी ने मुझे चचा के घर छोड़ दिया था, तो उधर भी कुछ ऐसे ही हालात है। चचा ने भी बेटी का प्यार नहीं दिया, वहाँ भी उन्होंने नौकरानी वाला सलूक रखा। जैसे नौकरानियों को रखते थे वैसे सलूक करते थे, बार बार पर टॉर्चर करते थे, मारते थे, ताने देते थे। और दूसरा ये था कि मेरे जो चाचू है ना, उनकी नज़र भी ठीक नहीं थी मेरे ऊपर। उनकी भी जो है ना नज़र ख़राब हो गई थी, बुरी नज़र रखते थे वो मुझ पर। तो भैया इस हालात की वजह से बहुत ज़्यादा मैं तंग थी, जिसकी वजह से फिर मैंने अपना घर से, फिर उस जगह को इंसान क्या करे जहाँ पे आपकी इज़्ज़त ना महफूज हो, तो फिर वहाँ पे रहने का तो कोई फ़ायदा नहीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपकी इज़्ज़त होती है। जब किसी जगह से आपको इज़्ज़त नहीं मिलनी, प्यार नहीं मिलना, तो फिर उस जगह पे रहने का क्या फ़ायदा। तो उसकी वजह से फिर मैंने अपना घर छोड़ दिया। फिर इनके पास आई, इन्होंने फिर मुझे, इनकी भी मैंने स्टोरी सुनी थी, तो इनका भी मुझे यकीन कर बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि देखे ना, माँ बाप का काम होता है अपने बच्चों को सहारा देना। जब एक बाप ही अपने बच्चों को फेंक दे ये कह के कि वो डिसेबल है, ये कुछ कर नहीं सकते, तो भैया फिर वो उन माँ बाप को हम क्या कह सकते हैं। कुछ भी नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने। इन्होंने मुझे उस टाइम पे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। इनका साथ तो सारी ज़िंदगी मैं नहीं उतार सकती। तो इनसे प्यार भी मुझे इस वजह से बहुत ज़्यादा प्यार है कि इन्होंने मुझे उस वक्त साथ दिया, उस वक्त मुझे अपनाया जब कोई भी किसी बागी लड़की को सहारा नहीं देता भैया। तो जो हालात हैं मुश्किल, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर करेगा हमारे हालात इंशाल्लाह। तो आपने जब फ़ैसला कर लिया शादी का, यानी कि जब आप कश्मीर से लाहौर आ गई, तो आपके किसी रिलेटिव्स ने, किसी भाई ने आपसे रब्ता करने की कोशिश नहीं? भैया नहीं, वो पता है क्या, उस वक्त मेरे पास मोबाइल नहीं था। वो कहते हैं मोबाइल हो तो ट्रेस हो जाता, लेकिन मोबाइल मेरे पास था नहीं, तो किसी ने रब्ता अभी तक नहीं। हालांकि अब तो हमारी काफ़ी स्टोरीज जा चुकी, लेकिन अभी तक किसी ने मुझसे रब्ता नहीं किया। उनको मुझे तो ऐसे लगता है जैसे उन्होंने तो एहसान ही किया था, मुझे अपने पास रखा। उन्होंने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया होगा कि चली गई या जान छूट गई, हमारा खर्चा कम हो गया, हमें कुछ देना नहीं पड़ेगा। भैया मैं उनसे सिर्फ प्यार की मैं भूखी थी, प्यार चाहिए था जो उन्होंने दिया नहीं है। तो बस क्या कह सकती हूँ, किसी को कुछ नहीं कह सकती। तो सलाम करते हैं हम आप ही आपको, लेकिन देखें जो फैक्ट है वो फैक्ट है। कितना मुश्किल होता है कि भाई हमारे जो हैं पैरालाइज हैं, मतलब टांगें इनकी काम नहीं करती, एक बाजू भी काम नहीं करता, तो कितना मुश्किल हो जाता है चीज़ें मैनेज करना, घर चलाना, और फिर ये जो बिज़नेस यानी कि जो छोटा मोटा काम करते हैं उन पे इनको भेजना। भैया मुश्किल तो होता है, आपको पता है हर इंसान के लिए होता है, लेकिन फिर ये सोचती हूँ कि अगर डिसेबल अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया, मुझे अल्लाह ताला ने हिम्मत दिया कि मैं इनके काम या इनकी खिदमत करूँ। इनके माँ बाप ने इनको छोड़ दिया, लेकिन मैं तो इनका साथ नहीं ना छोड़ सकती। मैं इनकी वाइफ और इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी अगर मुझे मैं उठाती हूँ ना इनको, तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर ये सही होते तो शायद इनका भी फर्ज या शायद ये भी करते, लेकिन मैंने इनको कभी ये महसूस नहीं होने दूँगी कि इनकी टांगें नहीं है या इनके बाजू नहीं है। मरते दम तक इनका साथ निभाऊंगी इंशाल्लाह, जब तक अल्लाह ताला ने मुझे सांस दी है। और सबसे ज़रूरी बात कि कोई भी मुश्किल काम है उसको करने के लिए आपको अल्लाह ताला हिम्मत देते हैं। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं इनके सारे काम कर रही हूँ। तो सरवर भैया आप मुझे बताइएगा कि अपने आप को आप कितना खुश नसीब समझते हैं ऐसी बीवी पाक? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो यही चाहता हूँ, मतलब कहता हूँ कि जब इंसान कोई भी हो ना, मेरे अक्सर रिश्ते आया करते थे, मतलब कि रिश्तेदारों के पास ना, कि कोई आते थे ना, मतलब कि ये मेरे रिश्तेदार ये कहते थे ये तो लंगड़ा लूला है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये चल नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, देख लें अपनी बेटी देनी है तो दे दें, नहीं तो ये ना बाद में हमें ना कहें कि हमारी बेटी डूब गई है या उसका ये साथ नहीं चल सकता, ये वो इतनी बातें सुनते थे, वो चले जाते थे। लेकिन मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया कि मुझे ऐसा जीवन साथी मिला कि जो मैंने सोचा भी नहीं था कभी। ये जो आप अपना काम करते हैं, ये आप ही आपको उठा के बिठाती हैं बाइक पर और आप वहाँ पर जाकर सारी चीज़ें बेचती हैं? जी भाईजान, ये मतलब कि मुझे वाशरूम भी यही लेके जाती हैं, सारे काम मेरे यही करती हैं, बाइक पे बैठाना, सारा काम, किक, यहाँ तक कि किक भी ये खुद मार के देती मुझे। और कुछ चीज़ें वगैरह उतरी हों, टोपी रुमाल वगैरह कोई भी चीज़ उतरी हो, ये मुझे लगा के भी देती हैं। तो फिर वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं स्टॉप पे, धूप हो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, एक जगह पे बैठा रहना। सुबह 8 बजे जाता हूँ, शाम को 8 बजे आता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे भी बहुत मुश्किलात हैं, अक्सर लोग होते हैं जो चीज़ें वगैरह छीन के लेके चले जाते हैं, मतलब कि देखते हैं कि वह ये तो माजूर बंदा है, इसने कौन सा पीछे आ जाना।
तो उनको ये नहीं सोच होती कि यार ये पता नहीं बेचारा 500-700 कैसे कमा रहा है, तो हम इसका नुकसान करके चले जाएंगे। अक्सर वाल्टन वाले आ जाते हैं, भैया आपने इधर नहीं खड़े होना। तो ज़ाहिर सी बात है, जब हम उधर खड़े नहीं होंगे तो हम बच्चों के लिए रोज़ी कैसे कमाएंगे। क्योंकि हमने एक छोटा सा बोर्ड लगाया हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मज़दूर हूँ, कोई चीज़ छीन कर मत भागे। उसकी वजह से ये है कि थोड़ा सा लिहाज कर जाते हैं वाल्टन वगैरह, LD वगैरह। लेकिन ये भी है कि वो खड़ा नहीं होने देते, वो कहते हैं हमारे अफसर आ रहे हैं, ये वो, आप पीछे चले जाओ। ज़रा पीछे 2-3 घंटे पीछे खड़े होंगे एक दिन में, तो वो हमारा काम जो है बिल्कुल बंद हो जाता है, समझ लें। तो उसमें उस दिन मतलब यही सोचें कि मैं दुआ यही मांगता हूँ कि अल्लाह सोने सानू ही सही कर देवे। तो चलो अज यह दिन ना देखना पैंदा सानू, बारिश आवे, नेरी आवे, उत्थे खलोते रहीदा, कोई आ जाए तो कीक मार देंदा, नहीं तो माल भी भेज जाता है। बड़ी मुश्किलात है सर। अभी मैं आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा, एक औरत की जब शादी होती है तो उसके बहुत से अरमान होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, उन सब को ठुकरा कर आपने इतना बड़ा फ़ैसला लिया, इतनी हिम्मत आप में आई? भाई वो मैंने आपको पहले बताया ना कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत देते हैं। तो हर चीज़ इंसान को, अगर आपकी किस्मत में हो ना तो हर चीज़ आपको मिलती है। तो अगर मेरी किस्मत में है ना घर है या पैसा, वो मुझे इनके ज़रिए भी मिलेगा। अगर मैं ये देखती ना कि मुझे घर मिल जाए, या मैं किसी पैसे वाले से कर रहे, या मैं देखती कि इसके पास घर है या दौलत है, तो शायद वो मुझे वो प्यार, वो इज़्ज़त नहीं मिलती जो मुझे इनके पास आके मिली है। या शायद वो मुझे कहता कि आप जाओ कमा के लाओ, ठीक है। आपने अक्सर देखा वो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बीवी की कमाई खा रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे बुरे होकर बीवी से कहते हैं आप जाओ कमा के लाओ। काम करती हैं औरतें, मैं नहीं कहती कि नहीं, हर इंसान करता है, हर औरत अपने बच्चों के लिए करती है। आजकल के ज़माने में कोई एक शख्स कमाए ना, उसकी इस मुश्किल हालात में पूरी नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र मुझे ये खुद कमा के दे रहे हैं, तो मेरे लिए कुछ चीज़ मायने नहीं रखती। मेरे लिए सब कुछ मेरा जो ज़िंदगी है ना वो भी इनके लिए है, वो भी इनके लिए कम है। क्योंकि जो कुछ ये मेरे लिए कर रहे हैं या बच्चों के लिए कर रही है, मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा हस्बैंड दिया जो मुझे खुद मेहनत करके कमा के खिला रहे हैं। तो अगर मेरी किस्मत में है, घर है, पैसा है, तो वो मुझे इनके ज़रिए भी मिलेगा, अल्लाह ताला ज़रूर देगा मुझे इंशाल्लाह जी। तो नाज़रीन, बेशक जोड़ियाँ आसमानों पर बनती हैं, आज मिसाल आपके सामने है, कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है। रही बात इनकी स्टोरी की, खुदारा थोड़ा सा ख्याल किया करें जहाँ पर ये खड़े हों, बल्कि इनका सामान छीनने की बजाय इनकी मदद करें, क्योंकि नेकी कर दरिया में डाल, आजकल नेकी बहुत कम हो रही। माह रमज़ान का महीना है, तो जितनी नेकी आप इनके लिए करेंगे उतना ही बेहतर है। इनकी स्टोरी के लिए कमेंट करिएगा। इसी तरह अपने मेज़बान अरसलान शहज़ाद को इजाज़त दें और देखते रहें डेली धरती।